स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट लेसन है शेप्स एंड स्पेस। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लेसन। शेप्स एंड स्पेस। तो शेप्स यानी कि जैसे कि आपने कोई राउंड बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। और स्पेस यानी कि जगह, उसमें हमें सीखना है इनसाइड और आउटसाइड। तो इनसाइड यानी कि अंदर की साइड और आउटसाइड यानी कि बाहर की साइड। द अरब एंड हिज केमल। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कपड़े वाला है वो है अरब और ये है उसका कैमल। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। वह एक ठंडी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक। अरब कैमल की बैक पर पीठ पर बैठ कर ट्रैवलिंग कर रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट। यानी कि रात को अरब ने अपना ऐसा तंबू टेंट गाड़ा। एंड वेट इनसाइड इट द कैमल वॉज आउटसाइड। और अरब जो था वो टेंट के अंदर यानी कि इनसाइड चला गया और कैमल टेंट के आउटसाइड यानी कि बाहर के साइड बैठा। फिर यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो अरब है वो टेंट के अंदर की साइड है और कैमल टेंट के बाहर की साइड है। फिर कैमल बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपनी गर्दन अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर अरब आंसर देता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर रख सकते हो। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैमल ने अपनी गर्दन टेंट के अंदर रखी हुई है। और फिर कैमल बोलता है, क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स यानी कि आगे के दो पैर अंदर रख सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। ठीक है, तुम अपने फ्रंट लेग अंदर रख सकते हो। फिर कैमल कहता है कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि कैमल के फ्रंट लेग यानी कि आगे के दो पैर अंदर है और फिर भी वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। फिर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि टेंट बहुत छोटा है और अरब और कैमल ये दोनों टेंट में समा नहीं रहे हैं। तो अरब कहता है, ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉलर फॉर बोथ ऑफ अस। अरे टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। फिर यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अरब टेंट के बाहर है और कैमल टेंट के अंदर है। और कैमल बोलता है, सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ। बिगर एंड स्मॉलर। तो बिगर यानी कि बड़ा और स्मॉलर यानी कि छोटा। टिक राइट द बिगर। तो यहाँ पर ये हिपोपोटेमस है वो बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करना है। टिक राइट द स्मॉलर। तो यहाँ पर ये लीव्स छोटा है, तो यहाँ पर राइट करना है। और यहाँ पर ये स्क्विरल छोटी है, तो यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट है टिक राइट द स्मॉल टायर। तो यहाँ पर ये वाला टायर छोटा है, तो यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। टिक राइट द स्मॉलेस्ट ट्री। यानी यहाँ पर जो 3 ट्री दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटे ट्री पर हमें टिक करना है, तो यह सबसे छोटा ट्री। टिक राइट द बिगेस्ट एनिमल। तो यहाँ पर एलिफेंट सबसे बड़ा है। टिक राइट द स्मॉलेस्ट फ्रूट। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट फ्रूट है चेरी, तो यहाँ पर राइट करना है। टिक राइट द बिगेस्ट बबल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बबल ये है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है। टॉप बॉटम। तो टॉप यानी कि ऊपर और बॉटम यानी कि नीचे। तो ये बच्चा टॉप पर है, ये बच्चा बॉटम पर है, ये बर्ड टॉप पर है और ये कैट बॉटम पर है।
टिक राइट द पॉट ऑन द टॉप। टॉप के पॉट पर हमें राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर राइट करते हैं। टिक राइट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर। तो यहाँ ये जो एनिमल है वो सबसे बॉटम में है। नियर एंड फर्दर, तो नियर यानी कि नज़दीक और फर्दर यानी कि दूर। टिक राइट द बर्ड नियर टू द होम, यानी कि होम से नज़दीक बर्ड पर हमें टिक करना है, तो ये पर्पल वाला बर्ड होम के नज़दीक में है। टिक राइट द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, यानी कि ट्री के दूर की कैट पर हमें टिक करना है, तो ये कैट ट्री के सबसे दूर पे है, तो यहाँ पर हमें इसे टिक करना है। नियरेस्ट फर्दर्स, यानी कि सबसे दूर और सबसे नज़दीक। तो यहाँ पर हमें एक गर्ल दिखाई दे रही है और फर्दरेस्ट फ्रॉम द स्विंग, यानी कि वो झूले से बहुत दूर है। और यहाँ पर एक बॉय दिखाई दे रहा है। नियरेस्ट टू द स्विंग, यानी कि वो झूले से सबसे नज़दीक है। टिक राइट द पपी फर्दरेस्ट फ्रॉम द ट्री, ट्री के सबसे दूर वाले पपी पर हमें राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है। टिक राइट द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, यानी कि बर्ड से सबसे नज़दीक ट्री पर हमें राइट करना है, तो यहाँ पर हमें राइट करना है। अंडर ऑन अंडर अबव बिलो। टिक राइट द चिल्ड्रन ऑन द टेबल एंड क्रॉस द चिल्ड्रन अंडर द टेबल। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। फैन जो है वो अबव द टेबल, यानी कि वो टेबल के ऊपर है, और जो टेबल है वो फैन के नीचे है, यानी कि अंडर द टेबल। तो कुछ बच्चे टेबल के ऊपर है, यानी कि ऑन द टेबल, और कुछ बच्चे, एक बच्चा जो है वो टेबल के नीचे है, यानी कि अंडर द टेबल। डिस्कस नियर फॉर द टॉप बॉटम, तो यहाँ पर हमें खाली डिस्कस करना है। यहाँ पर जो ट्री है उनसे बहुत बच्चे जो खेल रहे हैं वो बहुत दूर है, यानी कि फर्दर है। ट्री के ऊपर एक बर्ड है तो वो टॉप पर है। फिर कुआं जो है वो ट्री के नीचे है तो वो बॉटम पर है। शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्राइंग अ लाइन। तो अभी हमें क्या करना है, जो पिंक वाला बॉक्स है उसमें जो भी स्क्वायर साइज के बॉक्स है उसे हमें पिंक वाले बॉक्स में इस तरह से रखने हैं, और जो भी राउंड है वो हमें येलो बॉक्स में इस तरह से रख देने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। हमें सिमिलर शेप्स को इस तरह से लाइन की मदद से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। सॉर्टिंग, सॉर्ट शेप्स बाय ज्वाइनिंग विथ सिमिलर शेप्स। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऐसे जो भी स्क्वायर वाले हैं उसको इस तरह से स्क्वायर के जो मैचिंग है उसके साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर ये जो कोन आकार के है, फिर ये राउंड है, फिर पाइप जैसे है, इन सभी को इस तरह से सेम शेप के साथ ऐसे मैच कर देना है। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। मेकअप पेयर्स, यहाँ पर भी हमें सेम पेयर्स बनानी है, तो राउंड को राउंड के साथ, फिर इसको इस तरह से, पाइप को पाइप के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ करना है, फिर राउंड को राउंड के साथ। इस तरह से हमें सेम पेयर्स बना लेनी है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, जो चीज़ें हम कहीं पर भी ऐसे छोड़ देते हैं ऊपर स्लाइडिंग पर से तो वो गोल गोल घूमती है, उसे रोलिंग कहते हैं। और जिस भी चीज़ को हम ऐसे ही रखते हैं और वो बिल्कुल ऐसे सीधे सीधी नीचे चली जाती है उसे स्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने जब बॉल रखी है तो वो ऐसे गोल गोल घूम के नीचे जाएगी, तो वो रोलिंग हो रही है। और यहाँ पर एक बॉक्स जैसा रखा हुआ है तो वो सीधे ही ऐसे नीचे जा रही है, तो उसे स्लाइडिंग कहेंगे। टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, नीचे दिए गए में जो रोल होता है उस पर हमें टिक करना है। तो ये पेंसिल भी रोल होगी, तो यहाँ पर हमें टिक करना है। बॉल भी रोल होता है और ये अनियन भी रोल होता है। ठीक है,
टिक राइट द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। नीचे दिए गए में जो भी स्लाइड होता है उस पर हमें रोल करना है। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक बैग ही है जो वो स्लाइड होगी। तो यहाँ पर हमें बैग पर ऐसे राइट क्लिक करना है। विज ग्रैंड मदर। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। एक दिन एक लैम्ब यानी कि घेटे का बच्चा अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। यानी कि रास्ते में जंगल में उसे एक वुल्फ यानी कि भेड़िया मिला। आई एम गोइंग टू ईट यू। फिर वो जो वुल्फ है वो कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी वेन आई रिटर्न्स। तुम मुझे जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे खा लेना। फिर वुल्फ कहता है ओके यू मे गो, ठीक है तुम जा सकते हो। वेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न्स ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। जब वो लैम्प वापस आ रहा था तब उसने अपनी ग्रैंड मदर से वो वुल्फ वाली बात शेयर की। द ग्रैंड मदर गिव हिम एन आइडिया। ग्रैंड मदर ने उसे आइडिया दिया। गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। अंदर जाओ और अपने आप को ढोलक के बचा लो। ही डिड सो। फिर वो जो लैम्प था वो आपको यहाँ पर ड्राइंग में अंदर जा रहा दिख रहा है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। फिर ग्रैंड मदर ने ढोलक को रोड पर ऐसे रोल कर दिया। द लैम्प सो द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। रास्ते में जो वुल्फ था वो लैम्प का वेट कर रहा था। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। वो जो वुल्फ था वो ढोलक से पूछता है क्या तुमने इस रास्ते पर वुल्फ को देखा है। ढोलक कहता है नो। The wolf grow suspicious and start running behind the ढोलक। फिर जब वो लैम्प था वो ढोलक के अंदर ऐसे रोलिंग करते करते अपने होम के पास पहुंचा। तभी वो फटाक से जल्दी से दौड़कर अपने हाउस के अंदर चला गया। बिफोर द वुल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। फिर लैम्प अपने हाउस पर अंदर चला गया। फिर वुल्फ कुछ नहीं कर सकता और फिर अंदर जाने के बाद लैम्प बच गया और वो अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स कहने लगा। शेप्स। मैच द शेप्स ऑफ सेम साइज। नीचे दिए गए हमें जो सेम शेप्स है उसको ऐसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। फिर ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये दोनों भी सेम है और लास्ट में ये सेम है। तो इस तरह से हमें जो शेप्स मैच है उसे लाइनिंग से ज्वाइन करना है। मैच द सेम शेप्स। यहाँ पर भी हमें यही करना है, जो भी शेप्स मैच है उसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इस राउंड को करते हैं, फिर इसे ज्वाइन करते हैं। ये तो एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया है, सेमी सर्कल है और फिर ये है। तो इस तरह से आपको सेम शेप्स ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट है कलर द स्मॉलेस्ट शेप्स। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा उसमें कलर करना है। तो राउंड में सबसे छोटा है ये, तो आपको यहाँ पर कलर करना है। फिर ट्राइंगल में है ये, फिर इस पर है ये। तो ठीक है, जो सबसे छोटा है उस पर आपको कलर करना है। ज्वाइन द सिमिलर शेप्स। यहाँ पर भी आपको जो शेप्स सेम है उसके हमें ज्वाइन करना है। ये दोनों सेम है, ये दोनों है, ये तो हमें दिए गए हैं और लास्ट में है ये दोनों। इस तरह से सेम शेप्स को आपको ज्वाइन करना है। कलर ग्रीन ट्राइंगल राउंड में रेड और रेक्टेंगल में ब्लू। तो यहाँ ऊपर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कौन से शेप्स में हमें कौन सा कलर करना है, तो वो आपको रीड करना है और नीचे इसी तरह से कलर करना है। यहाँ नीचे भी हमें ऊपर वाले की तरह इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ट्राइंगल में हमें ग्रीन करना है, राउंड में पिंक करना है और रेक्टेंगल में येलो करना है। Make similar figures using the shape kit given at the back of this
बुक। तो यहाँ पर हमें आपकी बुक में लास्ट में जो पेज दिए गए हैं उसमें हमें इस तरह से शेप सभी दिए गए हैं, तो उसको सीज़र की मदद से कटिंग करना है और फिर इस तरह की ड्राइंग आपको बनानी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन शेप्स और स्पेस कंप्लीट होता है।